कोई माई का लाल पैदा नहीं हो गुजरात में हराने वाला। और वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। बोलेगा हिंदू हिंसक है तो क्या यहाँ का हिंदू चूड़ी पहन के बैठेगा? तो बालक ही था लव और कुश जो उन्हें पराजित कर दिया। तो बालक बुद्धि ऐसा ही होता है। जो दिन रात अपना बाप बदलना चाहते होंगे उन्हीं सरकार बदलना चाहते होंगे। तो आप उसको बोले 70 साल में क्या किया? जवाब मांग रहे हैं ना कि 70 साल में क्या हुआ जो अब 10 साल में आप सारी चीजें चाहते हैं। जबकि एक तरफा पूरा यूपी पूरा बिहार जो विधानसभा का चुनाव होगा ना एक तरफा होगा। रात में गठबंधन आपको लगता है फायदेमंद? मुझे लग रहा है गठबंधन जो है सीटें भी बढ़ेंगी और हो सकता है सरकार भी बन जाए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने थोड़ी अच्छी तैयारी क्या कर ली कि अब साफ तौर पे मिशन गुजरात को राहुल गांधी ने अपने मिशन बना लिया है। उनका कहना है कि अब की बार गुजरात से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और ये बात उन्होंने कहीं और से नहीं बल्कि संसद में खड़े होकर के कही है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अब की बार बीजेपी को उनके गढ़ से हटा दिया जाएगा। और अब इसी सिलसिले में जानते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है कि क्या जिस जगह से नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे वहां से अब बीजेपी को हटाकर कांग्रेस अपना दबदबा कायम कर लेगी। क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है मैडम। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी ने कहा है कि अब की बार जो है गुजरात में कांग्रेस का परचम लहरा? अब की बार राय बरेली में कांग्रेस पार्टी खुद हट जाएगी। अच्छा, अभी तो जीत हासिल की कहाँ? अरे मैडम फिर अब आने दो ना चुनाव। सुनो, अच्छा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हो गुजरात में हराने वाला। और वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। अच्छा। हाँ, और सुनो, अच्छे जो वोट बैंक से जीते हैं राहुल गांधी, वायनाड से भी जीते, रायबरेली से भी जीते, अब आपका कहना है कि वहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे? हाँ बिल्कुल उखाड़ जाएंगे वो। अब जब बोलेगा हिंदू हिंसक है तो क्या यहाँ का हिंदू चूड़ी पहन के बैठेगा? है राहुल गांधी कौन होता है हिंदू को हिंसक बनाने वाला? राहुल गांधी बताएगा हिंदू हिंसक होता है या हिंसक होता है? जिसका सवाल ये है कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री जहां से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उस गढ़ को कांग्रेस अपना बना? मैडम जो आग को बुझा सके वो दम नहीं है पानी में, और जो नरेंद्र मोदी को झुका दे वो दम नहीं किसी के नानी में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जुमला है? राहुल गांधी जीवन में नहीं आ पाएंगे। जीवन में आजीवन हाँ नहीं आ पाएंगे मैडम। इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। 99 सीट ला करके एकदम उतान है, मानो प्रधानमंत्री बन गया। अरे मैडम पप्पू ये रहेगा, उसकी भाषा शैली ही नहीं सही है। ठीक है, जितना बीजेपी इस बार 240 लाई है ना, ये तीनों बार में नहीं ला पाए। इनको डूब के पानी में चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। या और बताते हैं कि ये इसकी सरकार है उसकी सरकार है। इनका तो एक पैर ही नहीं है, इनका एक पैर ही नहीं मैडम। हाँ ये लेकिन वो भी तो ये बात कह रहे हैं ना कि ये भी तो विकलांग सरकार है, ये भी तो 2-2 पैर लेकर के दूसरे पार्टियों के चल। अब ये इसके तो ये इसका मतलब ये गंगटा सरकार है। गंगटा के अगर 100 टांग होते हैं तो उनके भी 100 टांग होते हैं। ये ठगबंधन मिलकर के क्या सोच रहे कि मोदी को हरा देंगे? हार गया मोदी। कह तो रहे हैं कि अब की बार गुजरात से उखाड़ फेंके। मैडम मैं आपको बता देता हूँ, जो दिन रात अपना बाप बदलना चाहते होंगे उन्हीं सरकार बदलना चाहते होंगे। हाँ, सरकार कहीं जाने वाले नहीं है। ये आप भूल जाइए कि सरकार जाएगी, जो बन गया सो हो गया। ठीक है, लेकिन साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अब की बार विधानसभा के जो रिजल्ट होंगे वो अलग होंगे और मोदी जी के लिए चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल अलग होंगे। मोदी भी चौंक जाएंगे और ठगबंधन भी चौंक जाएगा, क्योंकि अब ये एक तरफा पूरा यूपी पूरा बिहार जो विधानसभा का चुनाव होगा ना एक तरफा होगा। हाँ, बाबा का बुलडोजर में बहुत दम है और चाँप के चलेगा जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, सरकार बनेगी फिर भाजपा की। ये सब एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी को उनके गढ़ से उखाड़ेंगे राहुल गांधी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी जी बाल बुद्धि कह रहे हैं। किस तरह? वो मैडम हाफ माइंड है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ भी बोल दिया होगा तो उसको मोदी जी सीरियस नहीं लेते। मोदी जी ने बालक बुद्धि कहा है। यही तो मैं बोला हूँ कि मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है तो मोदी जी ने बोल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो पप्पू का मतलब भाषा शैली नहीं है। हम लोगों को कष्ट ये है क्योंकि हमेशा कभी हिंदू को टारगेट कर देगा, कभी पूरे समाज को टारगेट, इसकी वजह से वो हमें अच्छे नहीं लगते। बाकी हाँ, ना योगी जी ना मोदी जी हमारे रिश्ते में कोई फूफा नहीं लगते मैडम। जो हमारे हित में काम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। हाँ, तो मैं काम करेंगे। क्या नाम है? सागर सिंह नाम है। किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात से इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी को उखाड़। अभी उनका खाता खुला है और वरिष्ठ नेता है विपक्ष में, और जिस हिसाब से वो देखे हैं अभी 10 साल के दौरे में मोदी जी क्या काम किए हैं, जनता को दिख रहा है कि हिंदू कर रहा तो हिंदू पे ही अत्याचार जो हो रहा है। कि आज वो हमको अयोध्या में भी दिखा, वो हिंदुओं के घर उजड़ गए, बेरोजगार हो गए हैं, इतने पैसे लगे, इतनी बड़ी स्थल है और वो चूने लगे, पानी पसीजने लगे, वो सारे तो हिंदू देख ही रहे हैं ना। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको बालक बुद्धि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं।
एक राम जी अपना घोड़ा छोड़ा था और एक बालक ही था लव और कुश जो उन्हें पराजित कर दिया था। तो बालक बुद्धि ऐसा ही होता है, इतिहास उल्टा के देख लीजिए। लव कुश से कंपेयर कर रहे राहुल। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बालक बुद्धि का कंपेयर कर रहा हूँ, जिसने आगे मोदी जी ने बयान दिया एक बालक बुद्धि। तो भारत में ऐसे ऐसे बालक हैं। जो भरत का जिसका नाम रखा था वो भी तो बालक ही था। जो भारत का नाम भरत जो था छोटा था वो। तो ये तो कहने वाली बात है, मोदी जी के पास कुछ और भाषण है नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। सारे बालक को ही लपेट लिए इसने 1 मिनट में, एक बालक को और क्या इस देश का बालक इस देश पे राज कर सकता है और कर रहा है, क्योंकि गुजरात पे राज कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गुजरात इस बार जीत के दिखाएंगे। मैडम देखिए, गुजरात के अंदर जितने भी व्यापारिक लोग हैं, व्यापार ठप हो चुका है। अगर आप लोकसभा भी चुनाव की बात करोगी तो वहाँ कांग्रेस का खाता खुला, 1 सीट आई है। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर नजर आ रही है। पहले भी जो पिछले चुनाव हुए थे वहाँ बहुत टफ फाइट हुई थी। कैसे पहले के टफ फाइट हुए थे, लेकिन उसके बाद वाले में 23% जो है 23% आया था कांग्रेस का वोट बैंक, और उसके बाद तो और कम हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपना हिस्सेदारी लेने। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का गिराफ पूरे देश के अंदर कम हो गया है। जैसे दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति हुई उससे, तो अब आप देखना सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होगी। वहाँ नुकसान होगा क्या कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जहाँ जहाँ भी गठबंधन में लड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ, वहाँ नुकसान हो रहा है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन सही, दिल्ली के अंदर ही लड़ा था सिर्फ लोकसभा चुनाव, और तो कहीं नहीं करा कांग्रेस। हरियाणा की बात भी हो रही है कि हरियाणा में भी हो सकता है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो नहीं लड़ेगी ना। वो दिल्ली में भी कह दिया, हरियाणा में भी कह दिया। अब बाकी ये लोग राजनीतिक लोग हैं, आपस में किसके साथ कहाँ सत्ता के साथ कहाँ रहते हैं तो देखने की बात है। लेकिन जो हमारे आम लोगों का ओपिनियन है वो यही है कि अब जो है मोदी जी का ग्राफ उल्टा हो चुका है। गुजरात में गठबंधन आपको लगता है फायदेमंद? मुझे लग रहा है गठबंधन जो है सीटें भी बढ़ेंगी और हो सकता है वहाँ सरकार भी बन जाए। मोदी जी के जैसा तो हूँ नहीं कि सीधा भगवान से कनेक्शन है जो मैं आपको सारी डिटेल बता दूं, मगर हम लोग जो देखते हैं उसी हिसाब से बोलते हैं आपको। हमने 10 साल में जो देखा हमने वो बताया। अब मोदी जी तो रात में अपने आप को देख लेते हैं कि भगवान से बात कर लेते हैं कि 400 पार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं, 22 में बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, 2 करोड़ को नौकरी भी दे दिए, महंगाई भी कम कर दिए। और रात में देख लेते क्योंकि भगवान का बता रहे हैं, भगवान से कनेक्शन है। तो अभी वो देखे भगवान से ऐसे कनेक्शन थे कि भगवान घर में उनको हरा दिए। भगवान भी नाराज हो गए कि हमसे कंप्रोमाइज कर रहा है। वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं ना, उन्होंने खुद ही कहा ना, मैं क्या बताया। तो भगवान को भी ये लगा ना कि ये हमसे कंप्रोमाइज कर रहा, जो हम चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, और ये अपने आप को अब साबित मेरे जैसा ही कर रहा, तो इसको यहीं से हरा दो। वहां से अयोध्या से हार गए सारे। अयोध्या की बात ही देखा कि हिंदू को बहुत गलत नजर से देख रहे हैं। ये मोदी जी खुद अभी भाषण में बोले थे, भाइयों बहनों ये लेके मुसलमान को दे देंगे, ये लेके मुसलमान को दे देंगे। आज सूत्र ठीक है, आज देखिए जिसको जोड़ के सरकार बनाया है, आज वहां पर मुसलमानों को 4% दिया है ना, उनको 1 लाख रुपए हज के लिए दे रहा है ना। कौन दे रहा है? बीजेपी सरकार ही दे रहा है के हिसाब से है। तो पहले तो आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे, आज आप ही दे रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो यार? जनता देख रहा है, जनता कह रहा है ये इसको तो 10 साल बहुत मुश्किल हो गया यार, ये तो सारा खाली को फेंकते रहा, ये फेंकते रहा। आज मैं ये बताओ कि 22 में जो बुलेट ट्रेन चल रही थी, आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को कि आपके पास पैसा नहीं रहा ना तो मेरे से लेना बुलेट ट्रेन में चढ़ जाना। 100 स्मार्ट सिटी मुझे दिखाइए आप। एक करके बोल तो रहे कि काम कर रहे हैं, काम चल, अरे 10 काम चलते ही रहेगा आपका। अब आप जो कंप्रोमाइज कर, जिस टाइम जिसके पास पैसा नहीं था तो आप उसको बोले 70 साल में क्या किया। तो जवाब मांग रहे हैं ना कि 70 साल में क्या हुआ जो अब 10 साल में आप सारी चीजें चाहते हैं। मैं और जब मैं कह रहा हूँ आपको ऑलरेडी 50 लाख रुपया दे के बैठा रखा हूँ, फिर आपके घर में राशन क्यों नहीं है? हम ये खातिर जनता पूछता है। और जब हमने आपको 50 रुपया दिया ही नहीं तो मैं आपके घर में कैसे पूछ लूंगा कि राशन क्यों नहीं है? तो वही बात था, जिस 70 साल में जिस 70 साल का कंप्रोमाइज करता, उस टाइम में हमारे पास ऐसा राशन नहीं था। गड्ढे थे, लाइटा भी आए, रोड भी बने, टीवी भी आया, कंप्यूटर भी आया। जैसे जैसे पैसा का साधन बढ़ा वैसे वैसे 70 साल में लाया गया। 70 साल में ही ये जितने ब्रिज देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो 70 साल में जैसे जैसे कंप्रोमाइज हुआ ऐसे बना। अगर इलेक्शन टाइम में एक दिन में मोदी जी 8 जगह पर कंप्रोमाइज करते थे, रोड शो कर लेते थे,
आज हाथरस में हादसा हो गया, वहां पर उनके पास टाइम नहीं है। आज इतने पुल टूट रहे हैं, 12-12 गांव के गांव बह रहे हैं, वहां मोदी जी नहीं दौरा कर सकते। जब अपने रोटी के लिए, कुर्सी के लिए वो 8 बार दौरा कर सकते हैं भारत की जनता के पास, मगर जनता जब दुखी होगा तो एक दौरा नहीं कर सकते, उनके मुंह में ताला लग जाते हैं। हाँ, साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से जो है जनता का कहना है कि जब अपना काम होता है उस वक्त मोदी जी को दौड़े याद आते हैं, लेकिन जब हाथरस का कांड होता है या फिर ऐसे ही दूसरे मामले होते हैं, जब हफ्ते भर में 12-12 पुल गिर जाते हैं बिहार में, तब दौड़ा नहीं होता है। इन सभी मुद्दों पर जो है वो जनता नाराज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुजरात में जिस जीत का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनको मिल पाएगी? क्योंकि साफ तौर पे इससे पहले के जो चुनाव रहे हैं उसके परिणामों की अगर बात कर ले तो 53% वोट के साथ बीजेपी आगे रही है। वहीं 23% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया था। उसके बाद जो है ये आंकड़ा घटता रहा है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद जब 5 विधानसभा की सीटें उन्हें मिली थी, उसके बाद और भी ज्यादा जो है वो वोट शेयर घट गया था कांग्रेस का। तो अब सवाल ये है कि क्या गठबंधन फायदेमंद होगा या फिर कांग्रेस अकेली लड़कर दिखाएगी और इस बार जो जीत का दावा किया जा रहा है तो किस हद तक सीटें लेकर आ पाएगी? इस तमाम जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।